हरि यमुना तीरा बनसारी जय राधा माधव जय कुंज हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हे राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा माधव राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की हरि हरि बोल सब वैष्णव दंडवत हरि प्रणाम। बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता माते, बहुत सुंदर कीर्तन, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा रंजीत प्रभु और अजय प्रभु को धन्यवाद। मायापुर के आज हमें राधा माधव अष्ट सखी वृंद पंचतत्व और नर्स का दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन कराया प्रभु ने। बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद श्रवंती माता। अभी हम लोग मंगलाचरण हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंदु मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्किपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में, कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और हम याद करते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि सब भक्त लोग मिल करके हम लोग हरि कृष्ण भगवान मिल करके श्रीमद् भागवतम की हम लोग चर्चा अध्ययन कर पा रहे हैं। ये भगवान गुरु आचार्य साधु की बहुत बड़ी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। अभी हम लोग कैंटो 3 के 21वें अध्याय के इसमें अध्याय का हम चर्चा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जो कि शीर्षक है मनु और कर्दम, स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि का संवाद। उसके पहले हमने जो 20 अध्याय कंप्लीट किया है उसको एक बार हम लोग पूरा दोहरा लेते हैं। प्रथम अध्याय में विदुर जी के प्रश्न है उद्धव जी से। दूसरे अध्याय में शीर्षक है भगवान का स्मरण, जिसमें उद्धव जी भगवान के वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तीसरे अध्याय है वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन है। और चौथा अध्याय का शीर्षक है मैत्रेय मुनि का, विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना। वो कैसे है कि उद्धव जी जब भगवान के बताते हैं कि भगवान ने कैसे उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया, तो उद्धव जी कहते हैं मुझे भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तब उद्धव जी कहते हैं कि ये ज्ञान आप मैत्रेय मुनि जो हरिद्वार में गंगा तट के तट पर उनसे जाके प्राप्त कर सकते हैं। उसी संदर्भ में विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं और 5वें अध्याय में अब विदुर जी मैत्रेय से प्रश्न करते हैं। तो विदुर जी का मैत्रेय का संवाद, तो उसके अंदर में वो पूछते हैं विदुर जी भगवान जीव जो है इस भौतिक जगत में क्यों कष्ट पाता है और वो कैसे कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अर्थात भौतिक जगत दुखालय है, वास्तविक सुख तो भगवान के नाम में, भक्तों के संग में, भगवान के धाम में, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं। और उसके बाद में वो मैत्रेय मुनि से सृष्टि के बारे में पूछते हैं। भगवान कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, किस प्रकार वो सर्ग अर्थात वो इस विराट रूप असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। हमें 23 तत्वों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार 23 तत्व कर्णोदक्षाय विष्णु से आते हैं और किस प्रकार शेष देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन पर कृपा करके उनको गाइडेंस कीजिए, उनको सारी शक्ति, सारी तत्व प्रदान कीजिए, जिससे कि वो आप जो चाहते आपकी इच्छा आदेश का हम लोग पालन पूरा कर सके। और उसी के संदर्भ में हम लोग 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार भगवान देवताओं की प्रार्थना सुन करके अपनी विवश शक्ति भेजते हैं और 23 एलिमेंट किस प्रकार मिल करके विश्व रूप की सृष्टि होती है, असंख्य विश्व रूप आते हैं। 7वें अध्याय में हम डिस्कस करते हैं किस प्रकार इसके बाद में जब भगवान के सर्ग सृष्टि के बारे में, ओरिजिन प्राइमरी सृष्टि के बारे में अध्ययन करने के बाद में, बताने के बाद में विदुर जी और अन्य प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से, ईश्वर तत्व के बारे में, जीव तत्व के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, स्पेशली मनुओं के बारे में, मनुओं की संतान के बारे में। क्योंकि अब सर्ग अर्थात भगवान द्वारा जो कर्णोदक्षाय द्वारा प्राइमरी सृष्टि हो चुकी है, अब ब्रह्मा जी का समय आता है, वो अब सृष्टि करेगी, जिसको कहते हैं विसर्ग। हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में मालूम किस प्रकार ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ गर्भोदक्षाय विष्णु से और किस प्रकार भगवान तपस्या करते हैं और उनको हृदय में अपने भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान के पीताम्बर का मुक्त का सुंदर वर्णन है। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी चूंकि सृष्टि करने जा रहे हैं, सृष्टि करने के पहले वो प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है, जो अपनी वास्तव में चूंकि जानना है तो आपके बारे में जानना है, आपके साकार रूप का मैं ध्यान करता हूँ, आपके साकार रूप का दर्शन कर रहा हूँ और आप ही सभी अवतारों के स्रोत हैं। एक मुझ पर कृपा कीजिए, सृष्टि करते समय जो रजोगुण है इतना प्रभावशाली है, बड़े से बड़े बद्ध जीव जो कि अपनों को कहते हैं मैं बड़ा परम ज्ञानी योगी हूं, उनको भी माया बांध लेती है, भ्रमित कर देती है। तो मैं उस रजोगुण से बचा रहा हूँ।
भगवान कहते हैं तुम मेरे भक्त हो, चिंता मत करो, रजगुण तुम्हारे बगल में नहीं आ पाए। इस पर विश्वास दिला करके ब्रह्मा जी को सृष्टि के लिए कहते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सृष्टि के विभाग, जिसमें हमने व्याकृतिक अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि और प्राकृतिक जो कारणोदक क्षय विष्णु द्वारा से, उसका वर्णन है संक्षिप्त। 11वें अध्याय में परमाणुओं से काल की गणना, जिसमें समय के बारे में, युगों के बारे में, मनुओं के बारे में और ब्रह्मा जी के बारे में अर्थात उनके आयु के बारे में, उनके एक दिन को कल्प कहते हैं। हमने कल्प के बारे में संक्षेप में पढ़ा, आगे और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और किस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु है जो भगवान की आयु से 1 सेकंड से निमेष, माने 8/15 है, 8/15 वो 1 सेकंड से भी कम होता है, उतनी केवल ब्रह्मा जी की आयु है। तो भगवान की आयु कितनी हम समझ सकते हैं। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ से ब्रह्मा जी सृष्टि शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चतुष्कुमारों और अन्यों की सृष्टि शीर्षक है, और इसके अंदर में किस प्रकार प्रथम 5 अविद्या को तमस, मोह, महामोह, तमिश्रम, अंध तमिश्रम याद रखेंगे। और उसके बाद में वो अपनी विद्या के द्वारा प्रथम चतुष्कुमारों को उत्पन्न करते हुए, प्रथम ब्रह्मा के पुत्र है चतुष्कुमार, उसके बाद में रुद्र, उसके बाद किस प्रकार अन्य 10 पुत्र जो ऋषि और नारद हैं उनमें, और किस प्रकार अंत में ब्रह्मा जी एक कपल को उत्पन्न करते हैं, स्वयंभू मनु और शतरूपा। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु कहते हैं, हे पिता आपने सृष्टि करने के लिए कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन पृथ्वी तो नजर नहीं आती है। ब्रह्मा जी थोड़ा चिंतित होते हैं, भगवान उनकी चिंता का निवारण करते हैं। स्वयं उनकी नासिका, ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट होते हैं, विराट रूप धारण कर करके पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और उसमें हमने यह स्वयंभू मनु के प्रथम स्वयंभू मनु के काल में बराह, भगवान श्वेत बराह की लीला, और उसके बाद में हमने 6ठे मनवंतर में चतुष मनु के काल में किस प्रकार भगवान बराह ने पुनः अवतार, अर्थात वो है नील बराह, किस प्रकार हिरण्याक्ष का पृथ्वी का उद्धार किया और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दीति का संध्या समय कश्यप मुनि के साथ संभोग करने से किस प्रकार उसके गर्भ में 2 असुर आते हैं और वो पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि कहते हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करना है, तुम्हारी पश्चाताप की अग्नि में सारे तुम्हारे पाप नष्ट हो चुके हैं, और तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होंगे, असुर जरूर होंगे, लेकिन तो भगवान के ऊपर, भगवान की उनके ऊपर कृपा होगी, अर्थात भगवान के द्वारा उनका उद्धार होगा, और तुम्हारा पुत्र भगवान का प्रहलाद भगवान का महान भक्त होगा। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जब दीति के गर्भ में असुर गर्भ धारण करती है दीति के, उस समय सारा वातावरण कलुषित हो जाता है, देवता घबरा जाते हैं और वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। किस प्रकार ब्रह्मा जी बहुत डिटेल में बताते हैं कि किस प्रकार ये घटना की चतुष्कुमार भौतिक जगत को कौर करते हुए, पार करते हुए, बैकुंठ के 6ठे द्वार को पार करते हुए 7वें द्वार में जाते हैं। भगवान के परम भक्त जय विजय से द्वारपालों से मिलते हैं, और चूंकि उनको जाने नहीं देते भगवान के अंदर में, 7वें गेट के अंदर, बैकुंठ के अंदर जाने नहीं देते, क्रोधित हो जाते हैं। और किस प्रकार हमने पढ़ा चेतना के बाद किस तरह उस समय चतुष्कुमारों की चेतना है, और किस प्रकार भगवान के परम भक्त द्वारपालों की चेतना है, सतोगुणी पे काम क्रोध मोह से एकदम मुक्त। वो क्षमा मांगते हैं कि उनसे गलती हो गई है, लेकिन एक याद रखें, हम भौतिक जगत में जाकर के भगवान का स्मरण बना रहे, ये कृपा हमारी बनी रहे। किसको बोल रहे हैं? देखिए ब्राह्मणों को बोल रहे हैं, वैष्णव को बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं वैष्णव बहुत पावरफुल होते हैं, और एक बार जो वैष्णव बात बोल देता है भगवान उसको नकार नहीं सकते, ये द्वारपाल जानते हैं। नहीं तो वो ऐसा नहीं था कि रुक जाते, ठीक है तुमने दे दिया कोई बात नहीं, मेरे प्रभु आ रहे हैं, वो हमारे को नहीं, उनको मालूम है वैष्णव एक बार जो अपराध, वैष्णवपति जो अपराध होता है, और उस अपराध का निवारण केवल वैष्णव जब क्षमा करता है तभी हो सकता है। ये द्वारपाल जानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट, तुरंत भगवान वहां आते हैं, चतुष्कुमार उनका दर्शन करते हैं, और उनकी चेतना परिवर्तन होता है, भगवान के परम भक्त बन जाते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 16वें अध्याय में। किस प्रकार
मुनियों द्वारा वैकुंठ के द्वारपालों जय विजय को शाप दिया, जिसमें भगवान का कितने नम्रता का, उनकी करुणा का वर्णन है कि किस पर भगवान चतुष्कुमार को कहते हैं कि मेरे द्वारपालों से गलती हुई, ये अपराध मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और कहते हैं कि आप जैसे परम वैष्णव की कृपा से ही आज मेरे में जो गुण है आए हुए हैं। चतुष्कुमार शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं प्रभु ये तो आपकी महानता है, हम जैसे बद्ध जीवों को आप एक संदेश देते हैं कि कभी वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं यस हे चतुष्कुमार, ये जितनी भी लीला है मेरे द्वारा नियोजित थी और ये द्वारपाल जरूर उनका पतन होगा भौतिक जगत में, लेकिन बहुत जल्द ये वापस आए। ये सारी बातें ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं, उनको तुष्ट करते हैं, उनके जो दुख का भय का कारण उसको मुक्त करते थे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं किस प्रकार हिरण्य के दिग्विजय के बारे में, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है और किस प्रकार वातावरण के बारे में हमने डिटेल में वर्णन किया। किस प्रकार हिरण्याक्ष स्वर्ग लोक जाता है, उसके बाद में वरुण देवता के पास में उसके विवाह करने में जाता है और किस प्रकार वरुण भगवान उनको वराह भगवान के पास भेज देते हैं। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। हिरण्याक्ष और वराह भगवान के बीच में युद्ध, बहुत सुंदर वर्णन है किस प्रकार युद्ध होता है। और जब युद्ध चलता रहता, भगवान युद्ध करने में अपने भक्त के संग, ये किसी के संग और नहीं, हिरण्याक्ष भगवान का भक्त है, द्वारपाल जय विजय में से एक है। इस प्रकार उससे युद्ध में कर रहे मग्न हो जाते हैं, वीर रस का आनंद लेते हैं। तो ब्रह्मा जी के आते हैं, हे प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, ये असुर है, ये विश्व तुल्य शत्रु है, इस कांटे को जल्दी से मारकर इस कांटे को हटाइए। 19 अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी परम भक्त है, उनकी प्रार्थना सुनकर खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं और उसका मुक्ति प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी हिरण्याक्ष के ऊपर कहते हैं तू कितना भाग्यशाली है, भगवान के हाथों तू मारा गया, तेरी मुक्ति हुई है। और देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद में यहाँ समाप्त होती है हिरण्याक्ष बड़ा अवतार की लीला, जिसमें किस प्रकार हिरण्याक्ष का वो वध करते हैं, उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। फिर हम लोग वापस लौट के आते हैं प्रथम मनु काल में। स्वयंभू मनु प्रथम मनु है उसके मनु काल में, और उनकी पूरी परंपरा में जानने के पहले 20वें अध्याय में पुनः हमको रिपीटेशन देते हैं विदुर और मैत्रेय के संवाद के माध्यम से कि भगवान कर्णोदक ने किस प्रकार उन्होंने प्राइमरी सर्ग की सृष्टि की और किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। लेकिन याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें ब्रह्मा जी अलग अलग चेतना को धारण करके अलग अलग तरह के जीवों को उत्पन्न करते हैं। कितना बड़ा ब्रह्मा जी का रोल है, लेकिन ये सक्सेस हो पाए क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा थी। हम जिस भौतिक जगत में देखो रजोगुण तमोगुण का रहता है, लेकिन कृष्ण भगवान के भक्तों के अगर उनकी कृपा बनी रहे, उनका संग बना रहेगा, तो जितने भी हमारे कष्ट आएंगे बहुत आसानी से वो मिट जाएंगे, जरा भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये जो ब्रह्मा जी की लीला के माध्यम से हम समझ सकते हैं। 21 अध्याय में प्रवेश करते हैं मनु कर्दम और संवाद की लीला, जिसमें विदुर जी प्रश्न करते हैं स्वयंभू मनु के वंश के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों प्रश्न इंपॉर्टेंट है हमने डिस्कस किया था, क्योंकि स्वयंभू मनु के इस जो वंश परंपरा में भगवान के बहुत बड़े बड़े परम भक्त राजा आएंगे। ध्रुव महाराज, इस पे हमने पढ़ा है, उत्तानपाद, प्रियव्रत महाराज, इनके बारे में उनकी पूरी, ये सब बड़े 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 ऋषि हैं, हम पढ़ेंगे इनके डिटेल के बारे में, और उनकी पुत्रियों के बारे में जो कि भगवान की परम भक्त है। इसीलिए विदुर जी पूछ रहे हैं स्वयंभू मुनि की वंश परंपरा के बारे में। और उसके बाद में 6वें श्लोक से हमने पढ़ा किस प्रकार कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक भगवान की तपस्या की और उस भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। 8वें से 11वें श्लोक में हम लोग पढ़ते हैं कि किस पर भगवान कर्दम मुनि की
तपस्या से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कर करके उनको दर्शन देते हैं। और कर्दम मुनि किस प्रकार भगवान का देखते हैं कि भगवान का रूप मुख सूर्य के समान चमक रहा है, हाथ में शंख चक्र पद्म कमल उनके हाथ में है, और उनका चित्त कितना सुंदर है। उनके चित्तवन का दर्शन कर करके जीव के जितने भी दुश्चिंता है सारी खत्म हो जाती है। और उसके बाद में किस प्रकार कर्दम मुनि भगवान से प्रार्थना करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि मेरी दिव्य इच्छा पूरी हुई, आपका साक्षात दर्शन किया, शाश्वत दर्शन किया है, काल्पनिक दर्शन नहीं किया है, और मेरी दिव्य इच्छा पूर्ण हो गई है। आप सारी सत्यों के सागर हैं, और जो भी अज्ञान के सागर में पड़े हुए हैं वे आपके चरण कमलों जो कि नाव के समान है, इजीली उसको पार कर जाते हैं। इस भौतिक जगत रूपी सागर को, गहरे सागर को आपके चरण कमल में जो समर्पित होते हैं, बड़ी आसानी से इसे पार कर जाते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। और वही जो मूर्ख लोग हैं जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, वो योगाभ्यास के द्वारा आपकी भक्ति न कर करके भौतिक सुख की कामना करते। मेरी एक इच्छा है, क्या इच्छा है? मुझे समान स्वभाव वाली एक पत्नी मुझे प्रदान करे, समान स्वभाव वाली पत्नी प्रदान करे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये कर्दम मुनि की जो याचना है, प्रार्थना है, ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। अगर उनकी भौतिक होती तो वो भगवान के पास में जाकर कर करके, उमा के पास में जाकर करके एक सुंदर पत्नी की याचना करते। एक एक चीज को हमको समझना है, और हमने डिटेल में इसको समझ लिया था कि वो तात्पर्य में आचार्य बताते हैं कि वो भगवान से कहते हैं मेरी इच्छा जो पत्नी की मैं मांग रहा हूं कि आपके आदेश को पूरा करने के लिए करो। किसी मेरे पिता ने कहा था तुम जनसंख्या बढ़ाओ, और आपने मेरे पिता ब्रह्मा को कहा था कि विसर्ग का काम करो, अर्थात तुम जनसंख्या को बढ़ाओ। तो मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, आपके आदेश को पूरा करने के लिए एक समान स्वभाव वाली पत्नी को मांग रहा हूं। क्योंकि जब तक मेरी पत्नी कृष्ण भक्त नहीं होगी, उच्च कोटि के विचारों की नहीं होगी, तो उच्च कोटि की कृष्ण भावना भी संतान उत्पन्न करना असंभव है। हर हर पग पर प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है। कल हम लोगों ने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कर्दम मुनि आगे प्रार्थना करते हैं कि आप जीवों के स्वामी हैं, आप नायक हैं। नायक क्यों बोला? क्योंकि आप परम हैं, आप परमेश्वर हैं। हम ईश्वर हो सकते हैं, जीव ईश्वर हो सकता है, क्योंकि उनको कुछ अल्प स्वतंत्रता प्राप्त कंट्रोल है, लेकिन परम ईश्वर, परम कंट्रोलर, परम नायक तो आप ही है। इसलिए कोई भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। जब तक आपकी कृपा नहीं होती है, वो कोई भी हमें चीज प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरा कहते हैं कि आप धर्म भूत हैं। धर्म भूत माने आप धर्म के नायक हैं, शुक्ल है। कोई भी धर्म नहीं बना सकता, भगवान ही धर्म की स्थापना करते हैं। उनके धर्म क्या है? भगवान के आदेश का पालन करना, उनके शरणागत होना, यही जीव का वास्तविक धर्म है। 17वें श्लोक हमने पढ़ा, बहुत सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहते हैं जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय कर करके आपके गुण तथा कार्यकलापों के मादक अमृत रस का पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण कर ली है, वे भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। भौतिक देह की मूल अवस्था से मुक्त हो जाते हैं कैसे? जो लोग परस्पर विचार विमर्श करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये परस्पर विचार विमर्श है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हमें मैक्सिमम समय देना चाहिए भागवतम, गीता, चैतन्य के माध्यम से भगवान के गुण रूप नाम का आपस में डिस्कस कर। मत चिता मत गत कराना, चतुश्लोकी गीता में भी यही मैन कहा गया। 9वें श्लोक में याद है ना, हम सर्वस्व प्रभो, 8वां श्लोक का 9वां, मत चिता मत गत कराना। कि आपस में जो भगवान के भक्त होते हैं, आपस में आपके भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कर्दम मुनि हम लोगों को बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं संसार का जन्म मरण का चक्र वन की अग्नि के समान है, जिसे कोई दयावान या
इस भौतिक जगत की कोई भी शक्ति बुझा नहीं सकती। उसे तो केवल बादलों की मूसलाधार वर्षा ही बुझा सकती है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जो कष्ट है, इसका निवारण केवल कृष्ण भक्ति की वर्षा से ही हो सकता है। और ये कृष्ण भक्ति की वर्षा कौन प्रदान करता? गुरु, जो बादल के समान है। गुरु के माध्यम से ही कृष्ण भक्ति मिल सकती है, और कृष्ण भक्ति के माध्यम से और कृष्ण भक्ति की वर्षा से हम अपने सारे कष्टों को मिटा सकते हैं। अर्थात क्या कष्ट है? वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो सकते हैं। यही एकमात्र कष्ट है, दूसरा कोई कष्ट नहीं है भौतिक जगत में। ये याद रखना हमको। और कहते हैं कि आपके 3 नाभि वाला काल चक्र संपूर्ण सृष्टि की जीवन अवधि को घटा रहा है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, भगवान के भक्तों की आयु का ये काल भगवान के भक्ति की आयु को स्पर्श भी नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अकेले ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। जिस प्रकार मकड़ी अपनी लार से जाला बूंदती है और पुनः उसे निगल जाती है। और अंत में हमने पढ़ा, आप बिना इच्छा के इस भौतिक संसार की सृष्टि करते हैं। आपकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन भौतिक जीव चाहता है तो आपको करना पड़ते हैं। हम बद्धजीवों की इंद्रिय तुष्टि के लिए करते हैं, किंतु आपकी अहेतु की कृपा मुझे प्राप्त हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान सृष्टि तो करते हैं क्योंकि जीव भोगना चाहता है, किंतु साथ ही साथ या तो स्वयं आकर करके या वेद व्यास जैसे विश्वसनीय भक्त को उपदेश देने के लिए भेज देते हैं। प्रभुपाद जी जैसे भक्त को, विश्वसनीय भक्त को भेज देते हैं, जिससे इस भौतिक जगत में जो सड़ रहे हैं उन आत्माओं को पुनः भगवान के धाम वो पहुंचा सके और भगवान के साथ ध्यान कर सके। ये हमने पढ़ा। उसके आगे फिर किस प्रकार कर्दम मुनि की प्रार्थना है और भगवान किस प्रकार कर्दम मुनि की प्रार्थना सुनकर उत्तर देते हैं, ये हम लोग आप सुनेंगे और पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न परः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 21 शीर्षक मनु कर्दम संवाद, श्लोक नंबर 21 से प्रभु। 21 से। ओके, थैंक यू प्रभु। 21 से हम लोग शुरू करते हैं। तम त्वा अनुभूतयो उपरत क्रिया अर्थम स्वयमाया वर्तित लोकतंत्रम नमामि अभिक्षणम नमनीय पाद सरोजम अल्पीयसी काम वर्षम। मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सादर नमस्कार करता हूँ। उनकी शरण ग्रहण करना स्वीकार है, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले। हरि बोल। आपने इस भौतिक लोकों को अपनी ही शक्ति से विस्तार दिया है, जिससे समस्त जीवात्माएं आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्मों से विरक्ति प्राप्त कर सके। हरि बोल। सेम चीज वही बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत से किस प्रकार हमारी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, विरक्ति हमारी हो सकती है केवल भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से। प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक सुख, मुक्ति या भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति का अभिलाषी है, उसे चाहिए कि भगवान को नमस्कार करे, क्योंकि भगवान प्रत्येक मनुष्य को मनवांछित फल देने वाले हैं। भगवद गीता में भगवान ने दृढ़तापूर्वक कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जो कोई इस संसार में भोग करना चाहता है, भगवान उसे भोग का वर देते हैं। जो इस संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे वे मुक्ति प्रदान करते हैं। और जो श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहना चाहता है, उसे भक्ति का वर प्रदान करते हैं। तो क्या हो गया? जो सकामी है, जो ज्ञानी है और जो भक्त है।
ज्ञानी है, भक्ति नहीं चाहता है, मुक्ति चाहता है। भगवान बोलते हैं ठीक है तुमको मुक्ति प्रदान करता हूँ, तो मैं सब 3 गुणों से ऊपर करके ब्रह्म ज्योति में। और जो भोगना चाहते हैं भगवान उसको वो अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन जो भगवान की परम भक्ति में लिप्त होना चाहते हैं भगवान उसे भक्ति का वर प्रदान करते हैं। तो उन्होंने वेदों में अनेक यज्ञ करने की संतुति की है और उन आदेशों के लाभ से या तो उच्चतर लोकों में या किसी संपन्न परिवार में रहकर भौतिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये विधियां वेदों में उल्लेखित है और लोग इसी से लाभ उठा सकते हैं। उसी प्रकार इस भौतिक संसार से उतार चाहने वाले लोग भी है। तो भौतिक जगत में भी अगर रहना है, भोग करना है, तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि नियम है उसके, जो वेदों में नियम है, जो हमने कल डिस्कस किया था, उसको मानना है कि किस प्रकार हमें गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रता क्या है, ये भी मानना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये बात क्यों कह रहे हैं, सब फिर से याद करें। इसलिए कह रहे हैं कि भौतिक जगत में अगर वेदों के नियम को भोगना भी है, वेदों के नियम अनुसार करेंगे तो धीरे 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 सत्वगुणी में आकर के भगवान से जुड़ जाएंगे, यही बोलना चाहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भगवान की विशेष कृपा है, वो सीधे ही शुरू से ही भक्त के घर में उनका जन्म होता है और शुरू से बचपन से ही वो भक्ति में जुड़ जाते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी विषय जो वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं। जब तक कोई इस भौतिक संसार के सुख से ऊब नहीं उठता तो मुक्ति की कामना नहीं करता। मुक्ति भौतिक सुख से उबने वालों के लिए है। मतलब वेदांत सूत्र का कथन अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिन्होंने इस संसार में सुखी रहने की आशा छोड़ दी है, वही परम सत्य की खोज के प्रति उन्मुख होते हैं। जो लोग परम सत्य को जानना चाहते हैं उनके लिए वेदांत सूत्र तो उपलब्ध है ही, उसका भाष्य श्रीमद् भागवत भी। हरि बोल। चूंकि भगवत गीता भी वेदांत सूत्र ही है, अतः श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र अथवा भगवत गीता को समझकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक ज्ञान हो जाने पर सिद्धांततः परमेश्वर से तदाकार हुआ जा सकता है। और जब कोई ब्रह्म की सेवा या कृष्ण भक्ति करने लगता है तो वह न केवल मुक्त हो जाता है वरन आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है। इसी प्रकार जो भौतिक प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भौतिक सुख के लिए अनेक साधन रहते हैं। जो भौतिक अब तो ज्ञान तथा विज्ञान सभी उपलब्ध है और जो इनका भोग करना चाहते हैं भगवान उन्हें प्रदान करते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि किसी भी वरदान के लिए श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। काम अकाम मोक्ष का, जिसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कैंटो 2 का 3 अध्याय में हमने पढ़ा था कि इसलिए कहते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण के शरण में हम जाएंगे, भौतिक भी इच्छा है, भौतिक इच्छा का जो रोग है, भगवान कृष्ण के पास जाने से वो शुरू में हमको दवा देंगे, होम्योपैथी की गोली देंगे, उसके अंदर में मीठा लगेगा, लेकिन वो गोली धीरे 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 भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएगी और भगवान की भक्ति के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। केवल भगवान की कृष्ण की भक्ति करने से, देवताओं के पास जाने से नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं बंधे हुए। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं निष्कर्ष यह निकला कि किसी भी वरदान के लिए केवल श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। यहाँ काम वर्षम सब अत्यंत सार्थक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे प्रीचिंग में काम आ सकता है। प्रभु मेरी अभी बहुत इच्छा है, ये है। हाँ, आप तो कभी भी प्रीचिंग में जाते कभी भी किसी को ये नहीं बोलिएगा, नव दीक्षित को जो नई भक्ति में, अरे ये सब छोड़ो, तो ये सब में तुमको बार बार जन्म मृत्यु दया व्याधि का चक्कर लगा रहेगा। ऐसे नहीं, वो भाग जाएगा। हाँ ठीक है, तुम ये करो, एक काम करो, हरि नाम का भी जप करो, ये भगवान को भोग लगा के प्रसाद करो। इस तरह हम स्टार्ट करेंगे तो 100%, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान से जैसे जोड़ देते हैं उसका कल्याण निश्चित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सूचित है जो कोई भी भगवान के पास पहुंचता है उसकी आकांक्षाओं को पूरा करता है। किंतु जो श्री कृष्ण के प्रेम के साथ ही बहुत से भी चाहता है, वह अत्यंत द्विधा में रहता है। श्री कृष्ण माने द्विधा में रहता है, शुरू में रहता है, लेकिन ये पूरा विश्वास है क्योंकि कि वो धीरे 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 अवश्य भगवान की पूर्ण भक्ति, हम लोग भी वैसे ही थे और अभी भी हमारी रहती है, हम भक्ति भी कर रहे हैं, कभी हमारी भौतिक इच्छाएं भी रहती है, लेकिन घबराना नहीं है, द्विधा में रहते हैं, लेकिन धीरे 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 भगवान हमारी सारी भौतिक इच्छाओं को खत्म कर देंगे।
श्री कृष्ण जैसे हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे है ना भाव रोग हो जाता है भाव रोग हो जाता है ना, तो मिश्री भी खारी लगती है। जैसे हाँ। अपने जॉन्डिस हो जाता है तो मिश्री भी खारी लगती है, धीरे 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 जॉन्डिस कम होता है तो वो यस मीठी माता जी। लगने लग जाती है। वही हाँ। चीज भाव रोग में सब फंसे हुए हैं प्रभु जी। बिल्कुल, हम लोग सब जॉन्डिस के रोग से ग्रस्त हैं। बिल्कुल सही कहा, पीलिया के रोग से ग्रस्त। बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर उपदेशामित्र में बहुत सुंदर इसका 8वां श्लोक में ये बोला गया, बहुत सुंदर वर्णन है। श्री कृष्ण उसके प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण दिव्य प्रेम भक्ति अनुक्त होने का उसे अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वह क्रमशः व्यामोह भूल जाता है। हरि बोल। तो यहाँ पर समाप्त होती है कर्दम मुनि की प्रार्थना। अब भगवान सॉरी ऋषि वाच है, फिर मित्र कहते हैं अब वो भगवान ऋषि भगवान क्या उत्तर देते हैं उसको उसको सुनेंगे। इसके पहले इस श्लोक में मैत्र मुनि बताते हैं। ऋषिवाच इति अविक्लिकं प्रणुतो अब्जनाभ तमाव भाषे वचसा अमृतेन सुपर्ण पक्षे उपरि रोचमान प्रेम स्मित उद्दीक्षण विभ्रमत भू। मैत्रेय ने कहा उन शब्दों से प्रशंसित होकर गरुड़ के कंधे पर अत्यंत दीपित भगवान विष्णु ने अमृत के साथ मधुर शब्दों में उत्तर दिया। हरि बोल। उनकी भौएं ऋषि को स्नेहपूर्ण हंसी से देखने के कारण चंचल हो रही थी। अब भगवान उत्तर देंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? वचसामृतेन शब्द महत्वपूर्ण है। जब भी भगवान बोलते हैं तो वे दिव्य लोक से बोलते हैं, भौतिक जगत से नहीं। वे दिव्य हैं, उनकी वाणी तथा उनके कार्य सभी दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्य वेवम जो वेति तत्व है। उनसे संबंध प्रत्येक वस्तु दिव्य है। उनकी सेवा में जो कुछ भी हम लगाते हैं भौतिक नहीं, वो दिव्य है। अमृत शब्द से उस व्यक्ति का बोध होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती। भगवान के शब्द तथा उनके कार्य मृत्यु भी न अमर है। अमर इसलिए क्योंकि वे दिव्य और शाश्वत है। शाश्वत का मतलब जिसका कोई विनाश नहीं होता। आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, उनका धाम शाश्वत है। भगवान के कार्य, भगवान की वाणी, वहां के सारे जो जीव है वो शाश्वत है। अतः वे इस भौतिक जगत द्वारा निर्मित नहीं हो सकते। इस संसार तथा अध्यात्म जगत की ध्वनियां भिन्न भिन्न है। अध्यात्म जगत की ध्वनि अमृत तथा नित्य होती है, जबकि इस संसार की घिसी पीटी तथा नश्वर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे किस पवित्र नाम की ध्वनि जप करने वाले को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करने वाली है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस पवित्र दिव्य नाम की ध्वनि जप करने वाले को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि क्या जब भी हम नर्वस होते हैं, दुश्चिंता में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, अगर हरि नाम का जप शुरू कर देते हैं अंदर में तो हमको वो प्रोत्साहन देगी। अर्थात हरि नाम का जप क्या करता है? निर्भय बना देता है। निर्भय क्यों बनाता है? हरि नाम का जप का मतलब हो गया कि हम अपने को भगवान को सरेंडर कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, और भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं तो हम स्वतः ही निर्भय हो जाते हैं। और जब निर्भय हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें उत्साह मिलता है। कौन सा? दिव्य उत्साह मिलता है। यदि कोई उबाऊ शब्दों का उच्चारण करता है तो उसे थकान लगती है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप करे तो थकान का अनुभव नहीं होगा, उल्टे वह और उत्साह से अधिकाधिक जप करेगा। हरि बोल। जब भगवान ने कर्दम मुनि को उत्तर दिया तो उसमें वचसामृतेन शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ, क्योंकि वे दिव्य लोक से बोल रहे थे। उनका उत्तर दिव्य शब्दों में था, और जब वे बोल रहे थे तो उनकी भौएं प्रेमवश चलायमान थी। जब भक्त भगवान के यश का गान करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को बेहिचक दिव्य वर प्रदान करते हैं, क्योंकि वे अकारण भक्तों पर कृपालु रहते हैं। हरि तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पर हरि नाम के, भगवान के दिव्य रूप का, उनके दिव्य कार्यों का, उनके दिव्य नाम का कितना पावर, किस प्रकार हमें प्रोत्साहन मिलता है, यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। अब कर्दम मुनि ने जो प्रार्थना की, भगवान इसका उत्तर देने जा रहे हैं। श्री भगवान वाच है, विदित्वा तव चैत्यम में पूरा एव समयोजितत यत अर्थम आत्मनियमे
त्वया एव अहम समर्चितः। भगवान ने कहा जिसके लिए तुमने आत्मसंन्यादि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। हरि बोल। देखिए भगवान की कितनी बड़ी लीला है। तुम्हारे मन में जो इच्छा है उसकी व्यवस्था तुम पहले ही मैंने कर दी है। हरि बोल। सिर्फ भगवान सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। सर्वस्व चाम हृदय सन्निहित मत स्मृति ज्ञानम पूर्ण। अतः वे प्रत्येक व्यक्ति के भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने के साथ ही उसकी इच्छाओं कार्यों तथा उसके विषय में सब कुछ जानते हैं। भगवद गीता में कहा गया कि वे हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है। भगवान कर्दम मुनि के हृदय की अभिलाषा को जान गए और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर दी। वे एक निष्ठ भक्त को चाहे वह जो कुछ भी चाहे निराश नहीं करते। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। ये एक निष्ठ प्रभु जी, एक निष्ठ और अन्य भक्ति एक ही हुई क्या प्रभु जी? एक निष्ठ माने एक निष्ठ माने उसकी निष्ठा केवल भगवान में है, उधर इधर उधर भी एक ही हुआ ना प्रभु जी? यस बिल्कुल माता जी, अनन्य भक्ति एक नहीं माने वो कहते हैं व्यवसायिक का बुद्धि, जो हमने पढ़ा गीता के दूसरे अध्याय के कौन सा 40वां श्लोक। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जब हरि कृष्ण की भक्ति करते हैं, ये कब मिलता है भक्तों का संग करने, तब दिमाग इधर उधर नहीं घूमता है। अभी बहुत लोगों का हम लोगों को रहता है, हम लोग बहुत फ्रैंकली डिस्कशन करेंगे जरा भी। अभी कभी के मन में रहता है कि अभी ये नवरात्र आ गई, कभी ये आ गया तो हमको ये भी करना है। कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको समाज में घर में रहना है। लेकिन धीरे 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 हरे कृष्ण की भक्ति करेंगे तो आप देखेंगे पूरा घर आपका 110% कृष्णमय हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो वह एक निष्ठ को चाहे वह जो। हाँ प्रभु, को भी बोलता है ना? है माता है प्रभु जी, स्थित प्रज्ञ भी बोल सकता है ना प्रभु? आपकी आवाज करती है। वो जो एकनिष्ठ भक्त जो है उनको बोलने की स्थिर प्रज्ञ। हाँ यस यस प्रभु, स्थित प्रज्ञ, यस यस बिल्कुल स्थित प्रज्ञ, हरि बोल, बिल्कुल एकदम। देखिए जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, एक देश स्थित प्रज्ञ, सन्यासी, त्यागी, परम योगी, सब कुछ उसके अंदर में, एक वर्ड के अंदर में सब कुछ आ जाता है। इज ऑल इन वन। 2000 रुपए का नोट है वो, हम लोग डिस्कस करते हैं ना, सब कुछ उसके अंदर। अर्जुन को भगवान ने बोला था स्थित प्रज्ञ गीता में। गीता में कहा, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा माता जी, वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना? चाहे जो निराश नहीं करते, किंतु इस भक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा आने नहीं देते। ये देखिए, इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे कि चाहे जो कुछ भी चाहे निराश नहीं करते। क्यों क्या नहीं करते? क्योंकि भगवान का जो एकनिष्ठ भक्त है वो कभी भी भौतिक चीज की आसक्ति नहीं रखता है। तो इसका मतलब है कि जो कर्दम मुनि ने जो मांगा, प्लीज नोट कर लेंगे, वो भौतिक नहीं था, वो दिव्य था। उनकी जो इच्छा थी दिव्य थी। और हमने पढ़ा है भक्त की जो इच्छा होती है, कौन सी इच्छा होती है? जो भगवान की इच्छा होती है। इसको नोट कर लें। भक्त की जो इच्छा होती है वो दिव्य होती है। वो दिव्य इसलिए होती है कि वो भगवान की ही इच्छा होती है। भगवान जी चाहते थे, ये ब्रह्मा तुम इस सृष्टि को बढ़ाओ, और ब्रह्मा ने कर्दम मुनि को कहा, उनके पुत्र हैं, कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। इसीलिए प्रभु जी यहाँ पर बोलते हैं। और जब वो भगवान के आदेश का पालन करने में हम यदि कोई कार्य करेंगे तो क्या उसकी भक्ति के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देते। भगवान के आदेश का पालन करना ही शरणागति है, वही परम भक्ति है। और उस भक्ति के कार्य में हम जब लगे होते हैं तो किसी प्रकार की बाधा भगवान नहीं आने देंगे। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसको हम लोग नोट करते। न वे जातु मृषा एव स्यात् प्रजा अध्यक्ष मतारणम भवत विदेशु अतितराम मई संग्रहित आत्मनाम। भगवान ने कहा, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष ऋषि, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पण कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हरि बोल। जिसको अभी माता जी ने अनन्य भक्ति जिसकी होती है, जिसके मन में भगवान की भक्ति के अलावा और कोई अभिलाषा अन्य अभिलाषिता कुछ नहीं रहते, दूसरी कोई अभिलाषा नहीं रहती। भगवान की सेवा में लगे पुरुष को यदि कोई इच्छा होती भी है
तो वह कभी निराश नहीं होता। भगवान की सेवा में लगे पुरुष को यदि कोई इच्छा भी होती है तो वह कभी निराश नहीं होता। सेवा में लगे पुरुष सकाम तथा अकाम कहलाते हैं। जो भौतिक सुख की अभिलाषा से भगवान की शरण में जाते हैं वे सकाम है, और जो इंद्रिय तृप्ति किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं करते किंतु प्रेम वश उनकी सेवा करते हैं अकाम कहलाते हैं। सकाम भक्तों की भी 4 श्रेणियां हैं, जो कि कल हमने ये यहाँ पर है 7वें अध्याय के जो 15वें 16वें श्लोक में हमने पढ़ा है। सकाम भक्तों की 4 प्रकार श्रेणियां आर्थ अर्थात जिज्ञासु तथा कोई शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट के कारण, तो कोई धन की आवश्यकता के कारण, कोई ईश्वर को जानने की इच्छा से कि वह क्या है, और कोई अपनी ज्ञानमयी खोज से दार्शनिक की तरह भगवान को जानने की इच्छा से भगवान की सेवा करते हैं। इनमें से किसी भी श्रेणी के पुरुषों को निराश नहीं होना पड़ता। प्रत्येक को पूजा का अभिष्ट फल प्राप्त होता है। इसको नोट कर लेंगे, और ये गारंटी है कि जो भौतिक इच्छा से जाते हैं तो भगवान उसकी इच्छा को पूरी करके उसको भक्ति में भी ले आते हैं। कैसे ले आते हैं? 110%। ध्रुव महाराज को खाली याद रखेंगे, खाली ध्रुव महाराज, ठीक है। प्रजापति सुत सम्राट मनु विख्यात मंगल ब्रह्मावर्तम यो अधिवसन शास्त्री सप्त अर्वाम महिम। भगवान ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु जो अपने सुकृतियों के लिए विख्यात है, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्र वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि शंभु मनु के बारे में, तो चिंता मत। कभी कभी ऐसा कहा जाता है ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र का एक अंग है, या कि कुरुक्षेत्र स्वयं ब्रह्मावर्त में स्थित है, क्योंकि देवताओं को कुरुक्षेत्र में देवी कर्मकांड संपन्न करने की संस्तुति की जाती है। कुछ लोगों का मत है कि ब्रह्मावर्त ब्रह्मलोक का एक स्थान है जहाँ स्वयंभू मनु शासन करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक स्थान हैं जो उच्च लोक में भी है। उदाहरणार्थ इस लोक में वृंदावन, द्वारका तथा मथुरा जैसे स्थान, किंतु ये शाश्वत रूप में कृष्ण लोक में भी स्थित है। पृथ्वी पर ऐसे ही अनेक नाम है, और संभव है कि बराह युग में स्वयंभू मनु ने इस लोक पर भी शासन किया हो। मंगल शब्द भी महत्वपूर्ण है। मंगल का अर्थ है वह जो सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों, शासन शक्ति, स्वच्छता तथा अन्य गुणों से संपन्न हो। विख्यात का अर्थ है सुप्रसिद्ध। स्वयंभू मनु इन सभी गुणों के लिए सुप्रसिद्ध थे। कितना सुंदर प्रभुपाद जी हमेशा हम लोग को इंटरप्रिटेशन देते रहते। सचे ये विप्र राज ऋषि महिष्या सतरूपया आयासयति दिदिक्षु त्वाम परस्वधर्म कोविद। हे ब्राह्मण, धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी पत्नी सतरूपा सहित तुम्हें देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। हरि बोल। एग्जैक्ट डेट भी भगवान बता दी है। आत्मजाम असित अपांगीम वयशील गुण अन्विताम मृगयंतीम पतिम दास्यंती अनुरूपाय ते प्रभु। हरि बोल। ठीक है, इसके बारे में देवहूति के बारे में बताया। उनमें उनकी एक श्याम नेत्र वाली तरुणी कन्या है, वे विवाह के योग्य है। वह उत्तम आचरण वाली तथा सर्व गुण संपन्न है। वह भी अच्छे पति की तलाश में है। महाशय, उसके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे। तुम उनके सर्वथा अनुरूप हो, तुम उसके अनुरूप हो जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। कन्या के लिए वर का चुनाव सदैव माता पिता करते रहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनु तथा उनकी पत्नी अपनी कन्या को प्रदान करने के लिए कर्दम मुनि को देखने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कन्या योग्य है और वे समान गुण वालों वर की तलाश में। क्योंकि हमने पढ़ा था कर्दम मुनि ने क्या था, समान गुण स्वभाव वाली मुझे एक पत्नी चाहिए। यही माता पिता का कर्तव्य है। लड़कियों को कभी सड़क पर निकलकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि युवती होकर यदि वे पति की तलाश करें तो वे भूल जाएंगे कि पति उनका रूप भी है या नहीं। काम पिपासा के कारण वे किसी को भी पति बना सकती है, किंतु यदि माता पिता उसके पति का चुनाव करते हैं तो विचार करेंगे कि जिस किसे चुना जाए और किसे नहीं। फलतः वैदिक पद्धति में माता पिता सदैव अनुरूप वर को कन्या का दान करते हैं। उसे स्वतंत्र रूप से वर चुनने की आज्ञा नहीं दी जाती। तो ये प्रभुपाद जी पहले भी हम लोग को बताया है तात्पर्य के माध्यम से कि माता पिता अपने संतान का हमेशा भला चाहते हैं
और इसलिए उनको मालूम है कि किस तरह के परिवार में उसको दिया जाए। इसीलिए दो चीज का हमने पढ़ा था, एक कुंडली के बारे में, क्योंकि क्या था यहाँ पर भी लिखा हुआ ना कि समान स्वभाव वाले गुण वाले होना बहुत जरूरी है। तो बाजी ने भी हम लोग को कहा, कौन से श्लोक में? श्लोक नंबर 15 के अंदर में, इसी इसमें 15 में कहा था को ये माता पिता को चिंता होती है, इसलिए कुंडली में लाना बहुत जरूरी है। खानदान को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे खानदान में जैसे माँ पिता से संस्कार मिलेंगे, बच्चे उसी संस्कार को ग्रहण करते हैं। ठीक है ना? समाहितम ते हृदयम यत्व इमाम परिवत्सरान शात्वाम ब्रह्मन नृपवधु कामम आशु भजिष्यति। हे ऋषि, वह राजकुमारी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। वह शीघ्र ही तुम्हारी होने वाली है और वह जी भर तुम्हारी सेवा करेगी। पत्नी सेवा करेगी, इसको याद रखेंगे। पत्नी सेवा करेगी मतलब है पत्नी जब एक भक्त पति की सेवा करती है, अर्थात गुरु की सेवा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका अलग से हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर पत्नी बहुत ज्यादा भक्ति भी नहीं करती है, पर करती है, लेकिन भक्त पति की सेवा करती है, तो भक्त पति जो भी कुछ करता है ऑटोमेटिकली पत्नी का उद्धार गारंटीड है। उसको गोलोक धाम मिलना, अगर वो गोलोक धाम जाएगा तो वो भी 100% गोलोक धाम जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। पूरे शास्त्र भागवतम में सब जगह प्रभुपाद जी ने कई बार लिखा है, भगवान भक्तों के मनोरथों को पूरा करने वाले। अतः भगवान ने कर्दम मुनि को सूचित किया, जो कन्या तुमसे विवाह होने जा रही है सो स्वयंभू मनु की पुत्री और राजकुमारी है, अतः वह तुम्हारे योग्य है। केवल ईश्वर की कृपा से किसी को मनवांछित पत्नी प्राप्त होती है। इसी प्रकार लड़की को भी ईश्वर की कृपा से मनोनुकूल पति मिलता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि हम नित्य प्रति के कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे तो हर काम सुचारू रूप से और रुचि के अनुकूल संपन्न होगा। इसको अंडरलाइन कर देंगे। बहुत सुंदर बातें प्रभुपाद जी हमें एक्सप्लेन करते हैं। और एक बीच में ये भी कहा है कि केवल रूप को देख कर करके उस भाव से कभी भी पति पत्नी लड़का लड़की को स्वीकार नहीं करना चाहिए, गुणों को देखना चाहिए। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये दो केवल रूप गुण देखा, केवल गुण में ही शक्ति होती है, गुण ही हमारे चेतना में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है ना? दूसरे शब्दों में सभी परिस्थितियों में हमें सिर्फ भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनके निर्णय पर पूर्णतः निर्भर रहना चाहिए। ये भी अंडरलाइन करने, और उनके निर्णय पर पूर्ण निर्भर रहना, अर्थात हे कृष्ण तुम मुझको जो कुछ दोगे, आप तो परम पिता है, तो एक परम पिता अपने संतान के लिए क्या कभी गलत सोचेगा, गलत करेगा? हम तो अपने को जब सोचते हैं कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रॉपर इंजॉयर, खुद गलती करते हैं और धोखा खाते हैं। उसकी बजाय हम गुरु के प्रति, सीनियर डिवोटी के प्रति, भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो क्या होगा? हम लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाते हैं। सुरक्षा का कवर हमको मिल जाता है, उनकी कृपा मिल जाती है और कभी धोखे में नहीं रहेंगे। 100% सफलता मिलेगी। और कैसी सफलता मिलेगी? हमारी इच्छा के सुचारू रूप से और रुचि के अनुकूल संपन्न होगा। जो भी होगा हमारी इच्छा के अनुसार होगा। भगवान माता पिता अपने, ऐसा नहीं है कि डिक्टेट करते हैं, नहीं, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उस इच्छा के अंदर कहीं धोखा ना हो जाए, ये माता पिता को, भगवान को, गुरु को चिंता होती है। मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है, अतः इच्छाओं की पूर्ति सिर्फ भगवान पर छोड़ देना सबसे उत्तम हल है। हरि बोल। कि मैं जो इच्छा कर रहा हूं उचित है या अनुचित मुझे नहीं मालूम है। माया बहुत प्रबल है, चारों तरफ ढोंगी पाखंडी लोग घूम रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए अपनी सारी जो कुछ भी इच्छा है भगवान के सामने रख देना चाहिए। तब भगवान कहेंगे कि हाँ तेरे लिए अनुकूल है, ठीक है ये तू ले ले, ये तेरे लिए प्रतिकूल है, इसको बाद दे दे। कर्दम मुनि को पत्नी की आकांक्षा
थी, किंतु भगवत होने के कारण भगवान ने उसके लिए सम्राट की पुत्री राजकुमारी को चुन लिया। इस कर कर्दम मुनि को अपनी आशा से बढ़कर पत्नी लाभ हुआ। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, क्या बढ़िया बात लिखा है। इसके बाद कर्दम मुनि को अपनी आशा से बढ़कर पत्नी लाभ हुआ, देवहूति जैसी उन्हें पत्नी मिली। यदि हम श्री भगवान की रुचि पर निर्भर करें तो हमारी आकांक्षा से भी अधिक प्रचुर मात्रा में वर प्राप्त हो सकते हैं। इसको एकदम अंडरलाइन करें, केवल भगवान के प्रति समर्पित होना है और उसके लिए केवल क्या करना है, हरि नाम का जप, उनके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन, किसके गाइडेंस में, भक्त के गाइडेंस में करना है, ये हमेशा याद। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात है कि कर्दम मुनि ब्राह्मण थे जबकि सम्राट स्वयंभू क्षत्रिय थे, अतः उस काल में भी अंतर जाति विवाह प्रचलित था। लेकिन याद रखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ब्राह्मण क्षत्रिय की पुत्री से ब्याह कर सकता है, वो उचित है, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण की पुत्री से ब्याह नहीं कर सकता, ये उचित नहीं है। प्रचलन यह था कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता था, किंतु क्षत्रिय किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकता था। वैदिक काल के इतिहास में ऐसे प्रमाण प्राप्त है कि शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री महाराज यादव, किंतु राजा ने ब्राह्मण पुत्री से विवाह करना इनकार कर दिया। अतः प्राचीन काल में लाखों वर्ष पूर्ण अंतर्जातीय विवाह वर्जित न था, वरन नियमित सामाजिक प्रथा रूप में था। इसके पीछे लॉजिक है, बहुत बड़ी लॉजिक है कि अगर इसको पालन नहीं किया जाए तो जो संतान जो होगी वो अच्छी नहीं होगी। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है, हमको ध्यान में रखना है। कभी भी यंग बच्चे जिद में आके करे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ये शास्त्र खोल करके उनको दिखाना कि देखो बेटा बेटी ये चीज शास्त्र में लिखा है, इसको पालन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हरे कृष्ण बाबू, यस प्रभु। एक्चुअली कदम मुनि और स्वयंभू मुनि दोनों ब्रह्मा का पुत्र है, लेकिन एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय कैसे हो गया? प्रभु देखिए, अभी हमने आपने क्या पढ़ा था, हम लोग पूरी भागवत गीता में क्या पढ़ के आए हैं कि जो भी जन्म होता है पहले ब्रह्मा जी होता है, उनके कर्म और स्वभाव के अनुसार वो उसको वो चीज कार्य दिया जाता है। ब्रह्मा जी ने तो असुरों को भी उत्पन्न किया, जो ब्राह्मण के लक्षण है उसको ब्राह्मण का कार्य दिया, जिसमें क्षत्रिय के लक्षण उसको क्षत्रिय का कार्य दिया प्रभु। ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्णा, वो क्लियर है प्रभु? हाँ एकदम है, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी का कार्य किया है। फिर से याद करेंगे, उत्पत्ति करना प्रभु जी। नहीं नहीं, वो एक और लाइन ऐड कर लेंगे माता जी। जीव के कर्म और स्वभाव के अनुसार, जीव के कर्म और स्वभाव के अनुसार उसको उन्होंने इस भौतिक जगत में स्थापित किया है। जिसके कर्म कैसे है, स्वभाव कैसे है, जैसे ब्राह्मण के गुण है जिसमें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय के है क्षत्रिय, जिसके शूद्र है शूद्र, वैसे है तो वैसे का। ठीक है ना? याते आत्मवृतम वीर्यम नवदा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्ति अजंसा आत्मना। वह तुम्हारा वीर धारण करके 9 पुत्रियां उत्पन्न करेगी और इन कन्याओं से ऋषि संतानें उत्पन्न करे। हरि बोल, ऋषि संतानें उत्पन्न। एक एक देखिए, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो कितनी बड़ी ये बात है कि बार बार इस चीजों को हमको बहुत अपने जीवन में उतारना, और ये इसमें से हम गृहस्थ जीवन के गृहस्थों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना। त्वं च सम्यक् अनुष्ठाय निदेशं मे उत्तमः मयि तीर्थकृत अशेष क्रिया अर्थो माम प्रपश्यसि। मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय होकर तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त होगे। सारे कर्मों का फल मुझे अर्पित करके, अर्थात तुम ये जो कुछ भी कार्य कर रहे हो वो मेरी इच्छा के अनुसार है, ये तुम मेरे लिए कार्य कर रहे हो, तो तुम्हारे को अर्थात तुम अकर्मी हो गए, तुमको कोई कर्म फल नहीं लगेगा। इसलिए हमने कहा कि यदि हम कोई भी कार्य अपनी तुष्टि के लिए न करके भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से करते हैं तो कभी भी हमें
उस कर्म फल को भोगना नहीं पड़ेगा, अर्थात इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए। तीर्थीकृता शेष क्रियार्थ सब महत्वपूर्ण है। तीर्थ का अर्थ है वह पवित्र स्थान जहाँ दान दिया जाता है। लोग तीर्थ स्थान में जाते थे और दिल खोलकर दान देते थे। यह प्रथा अब भी चालू है। अतः भगवान ने कहा, अपने कर्मों के फलों को पवित्र बनाने के लिए तुम प्रत्येक वस्तु मुझे अर्पित करोगे। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है। तुम जो भी करो, जो भी यत करोसी यत स्नाति यत जुहोसी ददासी है। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक में भगवान कहते हैं, जो भी यज्ञ करो उसका फल केवल मुझे अर्पित होना चाहिए। अन्यत्र भगवद गीता में भगवान ने कहा है, समस्त यज्ञों, तपो तथा मनुष्य या समाज के लिए जो कुछ भी किया जाता है उन सबका भोक्ता मैं ही हूँ। उक्त समस्त कार्य चाहे परिवार के कल्याण के लिए हो या समाज, देश अथवा मानवता के लिए, उन्हें कृष्ण भक्ति के लिए संपन्न किया जाना चाहिए। अर्थात भोजन को पेट में देना चाहिए, जल को जड़ में देना चाहिए, तो स्वतः ही सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। यही भगवान का कर्दम मुनि को उपदेश है। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि का सत्कार करते हुए कहा, आप जहां भी उपस्थित रहते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है, क्योंकि आपके हृदय में भगवान सदैव स्थित रहते हैं। हरि बोल। जो भगवान का शुद्ध भक्त जहां भी जाता है वो जगह पवित्र हो जाती है, वो तीर्थ स्थान बन जाता है, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त अपने हृदय में भगवान को धारण करके रहता है, हमेशा भगवान को साथ के लेके चलता है। अर्थात उसकी सारी चेतना हर पल हर क्षण कृष्णमय रहती है। इसका बोलने का मतलब यही है, क्योंकि परमात्मा तो भगवान, परमात्मा के रूप में तो भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, ये हमको याद है। लेकिन उसको रियलाइज करना ये हमारा कर्तव्य है। ये रियलाइजेशन हमको कब होगा? जब हम भक्तों के संग रहेंगे, भक्तों के बीच रहकर भगवान के नाम रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं। ऐसे हैं विदुर जी, नारद जी, परम भक्त। इसी प्रकार यदि हम भगवान तथा उनके प्रतिनिधि के आदेशों पर कृष्ण भक्ति के लिए कर्म करते हैं तो प्रत्येक वस्तु पवित्र हो जाएगी। यह संकेत कर्दम मुनि को दिया गया, जिन्होंने उसके अनुसार कार्य किया, जिससे उन्हें सर्वोत्तम पत्नी मिली और पुत्र भी, जैसा कि आगे बताया जाएगा। पुत्र भी, कौन पुत्र? भगवान कपिल देव। हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम देते हैं। तो भगवान की देखिए आज की चर्चा में कितना सुंदर है कि भगवान गारंटी देते हैं, और कोई भी भौतिक जगत में पूरे ब्रह्मांड में गारंटी दे सकता है कि मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। ये कृष्ण देखिए बताते हैं, तुमने मेरी इच्छा के अनुसार कार्य किया है, मेरी तुष्टि के लिए। और भगवान की तुष्टि किसमें है? हमारी तुष्टि में है। भगवान का कोई भी आदेश होता है, भगवान को नहीं कि मुझे तुष्ट करो, भगवान की तुष्टि का मतलब है भगवान जो आदेश देते हैं हमारे कल्याण के लिए देते हैं। भगवान तो वैसे ही परम स्वतंत्र है। तो इसीलिए हमेशा हमें जो कुछ भी करना चाहिए, जो भी कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का हो, तो हमेशा हमें भगवान के भक्तों के पास में जाएंगे तो धोखा नहीं खाएंगे। किसी पाखंडी के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो प्रभुपाद जी ने लिख दिया है, अगर जो खुद को ठगना चाहता हो तो भगवान उसको ठगी भेज देते हैं। हमेशा याद रखेंगे। तो ये इशारा काफी है सबको, कि बहुत लोग है कि भैया ठीक है इससे सुन लेंगे, क्या नुकसान क्या है? अरे वो भगवान की तो बातें कर रहा है, लेकिन उसके अंदर में क्या ये तो जानना चाहिए। भोग की इच्छा है, पैसा कमाने की इच्छा है, आप सोचिए कितनी बड़ी बात तुमसे हमें बचना है। ठीक है ना? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। सब ठीक है अजय प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो यही तो हम लोग विराम। अजय प्रभु कोई आपका अनाउंसमेंट है प्रभु? कुछ भी आपका? नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली 1-2 दिन बात कर देंगे हम लोग। नरसिंह चतुर्थी। हरि बोल। बिल्कुल, बहुत इस बार ये भी गुरु सदर रोड में सेलिब्रेट हो रहा है ना, और बहुत मतलब बहुत बड़े, बहुत अच्छे, बहुत 2 साल बाद हो रहा है। तो हम लोग को सबको अटेंड करना है, वो भी संडे भी पड़ रहा है। ठीक है ना? तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यही विराम करते हैं। हरि बोल। कल हो सकता है प्रभु जी भी हमारी भक्ति से क्लास रहेगी, तो फिर सैटरडे कर सकते हैं, मतलब फ्राइडे भी कर रहे हैं इस मंथ में। ओके, तो अभी अच्छा हो तो फिर मैं भी तैयार है, तो सैटरडे को फिर है। हाँ। तो अगर कल नहीं हुई तो सैटरडे को होगी क्लास। सैटरडे मॉर्निंग कर लेंगे।